MKP के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज मज़लूमों के पासबान मलिक कलीमुल्लाह खोकर साहिब मौजूद हैं PMT कॉलोनी में, जहां के रिहायशी सलीम साहिब के दो बच्चों नोमान और दानिश को पुलिस ज़बरदस्त थाना ज़मान टाउन ले गई और उन पर तशद्दुद भी किया, जिस पर पासबान के रहनुमा जनाब हामिद सिद्दीकी साहब ने इन मज़लूमों को रिहा करवाया और आला हुक्काम से मज़कूरा अहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नाज़रीन कराम, मज़लूमों के पासबान मलिक कलीमुल्लाह खोकर साहिब इस वक्त उन मज़लूमों के घर पे मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने मज़लूमों से क्या बातचीत की। मगर वीडियो पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम PMT कॉलोनी में मौजूद हैं और एक मजलूम के घर पर है जिनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। उनके दो बच्चे हैं जिनको पुलिस उठा के ले गई थी और उन तशद्दुद भी किया है। मेरे ख्याल में अभी इनसे पूछते हैं। और पासबान के हमारे रहनुमा जनाब हामिद सिद्दीकी साहब थाने पे गए इन बच्चों को छुड़वा के लाए। तो आइए हम देखते हैं कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ है, पुलिस ने क्या किया। अभी इनके घर चलते हैं, फिर आगे चल के बात करते हैं। तो आइए पूछते हैं कि क्या हुआ आपके साथ। जी सलीम साहब, क्या हुआ आपके साथ? सर और मंजूर भाई सर, पहले तो मेरा मोबाइल बच्चे का जो ना वो छीना राजू जी। हमने 15 के ऊपर कॉल करी तो उन्होंने बोला जी आपका कहाँ पे मोबाइल छीना। हमने बोला कोरंगी 4 नंबर पे अवैध शहीद पार्क के पास। तो उन्होंने बोला आप कोरंगी 4 नंबर चले जाए। हम कोरंगी 4 नंबर गए, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन लिखाई है और वहाँ पे उन्होंने रिसीविंग हमारे को दे दी है, हम लेकर आए। दूसरे दिन हमारे घर के ऊपर रेड पड़ी है, 2 मोबाइलें आई हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 10, 12, 15 पुलिस वाले थे। आए, दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा जैसे ही बच्चे ने खोला, घर के अंदर मैं सो रहा था, मेरी वाइफ सो रही थी, मेरी वालदा, मेरी बेटियां थी, एकदम घर के अंदर घुसे और आते के साथ ही जो ना उन्होंने मेरे घर का सामान बोला जी हमारे को जो ना आपके घर से ट्रेसिंग आ रही है iPhone की। मैं सर हम तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, हमारे तो खुद मोबाइल छीना। हमने रिसीविंग दिखाई उनको तो उन्होंने बोला जी ये ना कहते नहीं हम चेकिंग कर रहे हैं। मेरी अलमारियों के सारा सामान उन्होंने बाहर निकाला, मेरी वालदा का अलमारियों का सामान बाहर निकाला, हमारे घर को पूरा उलट पुलट कर दिया। कुछ उनको बरामद नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला जी ये ना कहते हैं कि हम जो ना आपसे अंगूठा लगवा रहे हैं, आप आ जाएं। तो मैंने बोला सर अंगूठा बच्चों से क्यों लगवा रहा है, मैं लगाऊंगा अगर किसी भी चीज़ पे पहले पढ़ूंगा उसको कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने हमको घर से धक्के देते बाहर निकाला, पूरा महल्ला हमारे को देख रहा था। मेरी लेडीज के साथ बदतमीजी की उन लोगों ने और इन्हें कहते हैं कि बाहर निकाला बच्चों को और मुझे धक्के देते हुए और मोबाइल के अंदर डाला। मैं बच्चों को पकड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से और मोबाइल में डाल के लेके चले गए। बोला आप ज़मान टाउन थाने आ जाएं। जब मैं ज़मान टाउन थाने गया हूँ तो हमें मिलने भी नहीं दे रहे। फिर मैं गया, ये हामिद सिद्दीकी साहब है पासबान तंजीम के, मैं उनके पास गया हूँ। उनको जाके मैंने अपनी रुदात सुनाई है कि सर मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। तो वो मेरे साथ थाने आए। उन्होंने थाने में आके उन्होंने मालूमात की है तो मेरे बच्चे बेगुनाह थे। अल्लाह पाक हामिद सिद्दीकी साहब को इज्जत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी बदौलत मेरे बच्चे जो हैं बाहर आए। अब मुझे इतना डर लग रहा है और मेरे घर के बाहर लोगों ने मूवी बनाई है सर। 4 लड़के खड़े हुए थे यहाँ पे जिन्होंने मेरे घर की मूवी बनाई है। मैं इज्जतदार आदमी हूँ और इन्हें कहते हैं कि हमारी बिल्कुल इलाके के अंदर इज्जत नहीं रही है। मुझे डर ये है कि कल को ऐसा नहीं हो कि फिर दोबारा कोई मोबाइल आके फिर मेरे बच्चों को या मेरी लेडीज़ में अगर ड्यूटी पे गया हूँ मेरी लेडीज़ को तंग किया जाए, हिरासा किया जाए। लिहाजा मैं गरीब आदमी, मेरी मदद की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और भी जो बड़े ओहदेदार हैं IG DIG सिंध, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मेरे साथ ताउन किया जाए। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मेरे बच्चे को उल्टा लटका के मारा सर। मेरा बच्चा बेगुनाह था, मेरे बच्चे का कुछ नहीं निकला है, मेरे घर से कुछ बरामद नहीं हुआ। हाँ जरूर ये टूटे फूटे जो मोबाइल सर पुराने रखे होते हैं वो निकले थे। उन्होंने बोला जी इनके डब्बे थे। मेला सर ये तो 1 अर्से के पुराने थे हमारे पास में, वो पड़े हुए और कोई ऐसा चोरी का मोबाइल जो वो बोल रहे थे कि iPhone की ट्रेसिंग। सर अल्लाह का शुक्र है हमारे घर से कुछ नहीं निकला। मेरे इलाके में आके हमारी आप वेरिफिकेशन कराएं, इंशाअल्लाह हम लोग बिल्कुल। अच्छा, बात बोल रही होगी। अब ये बताइए कि जब आप थाने में गए क्या आपसे पैसे लिए पुलिस वालों ने? नहीं पैसे वगैरह तो सर उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि हामिद सिद्दीकी साहब आ गए थे। इनकी बदौलत अल्लाह का शुक्र है कि हमारे से हमने कोई किसी को कोई पैसे वगैरह नहीं दिए। तो बच्चा है ये बड़ा एक ये छोटा मेरा बेटा है दानिश, मोहम्मद दानिश। आपको जब थाने ले गए थे क्या आपके साथ क्या रवैया? सर उन्होंने जाति हमों को पहले तशद्दुद का बनाया कि यहाँ पे बैठो दिखाओ क्या है, तुम्हारा मोबाइल दिखाओ क्या क्या मोबाइल है। हमने बोला सर ये मोबाइल है कचिया से पड़े हुए हमारे घर में। तो उन्होंने हमें बोला कहाँ से आया? मैंने सही पुराने सेट थे। तो उन्होंने ये उन्होंने निकाल के रख दिए सामने हमारे। तो बोले ये क्या? तो उन्होंने हमों को लॉकअप कर दिया। बड़े वाले भाई को बराबर वाले रूम में, बड़े वाले भाई को बराबर वाले रूम में ले गए, उधर भाई को मारा उन्होंने। जी क्या नाम है धन्यवाद। अच्छा, तो कब उठाया था और क्या किया थाने में जाकर आप लोग? पैसे लिए क्या किया? सर पैसे वगैरह तो नहीं दिए वो सर वाले साहब को पता होगा, लेकिन ये है कि सर वो लोग मेरे को अंदर लेके गया और अंदर वो लोग मेरे को बोल रहे थे बस तुम्हारी बात मान जा,
हम जो तेरे को कह रहे हैं तो हमारी बात मानो, हम तेरे को यहाँ पे मारते रहेंगे। उन्होंने सर मेरे को उल्टा लटका के 1-1.5 घंटे का तशद्दुद है। दिखाइए ये देखिए जख्म हो गया, देखिए ये सर मेरे को लटका के सर डंडा मारा ही है। लटका के सर देखिए सर पंजे से चला नहीं जा रहा सर। जी सर, जी सर, दोनों पाँव मारा सर। जी सर, ये दोनों पैर बांधे हुए थे मेरे, दोनों पैर इसके के साथ इन्होंने सर मेरे को गोली के साथ बांध के मारा। तो कितनी देर तक थाने में रखा आपको? सर मेरे को सर रात में लेके गए 3:30 बजे, 4 बजे के करीब, और दोपहर 2:15 बजे सर छोड़ा है इन्होंने मेरे को। सीआर वगैरह हमारा करा के फिर हमारे को उन्होंने। अच्छा, आपने थाने में पैसे दिए या हमें सदीक साहब जब आप पहुंचे थे उन्हें छुड़वा लिया और पैसे दिए? नहीं सर, सदीकी साहब ने हमें ना तो कोई पैसों की ऑफर की और ना हमने। नहीं, सदीकी साहब थाने वालों ने जब सदीकी साहब गए थे आपके बच्चे छुड़वाया, क्या थाने वाले आपसे पैसे लिए थे? नहीं सर, पैसे वगैरह कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। इसलिए कि पासपोर्ट का जो मंशूर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मजलूम होगा जिसमें जुल्म होगा तो पासपोर्ट का काम भी ये मजलूमों को रिहा कराना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर रहनुमा हमें सदीकी साहब उन्होंने माशाल्लाह एक मजलूम की मदद की, इन बच्चों को जो बेगुनाह थे इनको थाने से छुड़वाया। तो अभी आइए हम हमें सदीकी साहब से मिलवाते हैं। जी हामिद भाई, आपको कैसे पता चला कि ये इनका फ़ोन आया आपके पास, ये क्या मामला हुआ? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये मजलूम सलीम जो है, मजलूम बच्चों का वालिद सलीम जो है, वो मेरे पास आया, खुद तलाश करते हुए किसी ने बताया था। और जब ये मेरे पास आया तो मैंने इनसे एक ही सवाल किया कि आपके घर जब पुलिस आई है 4 बजे तो मुझे असल वजह बताएं कि पुलिस आपके बच्चों को क्यों ले गई। तो उन्होंने मुझे पूरी तरीके से यकीन दिलाया कि मेरे बच्चे बिल्कुल बेगुनाह हैं, मेरे घर पुलिस आई है, मेरे घर की 4 दीवारी को पामाल किया गया है, बेपर्दगी मेरे घर पे हुई, कोई वारंट पुलिस के पास नहीं था, बगैर इतला के पुलिस इनके घर में आई और इनके दोनों बच्चों को लेके गए। अच्छा, वो जो बैल बरामद हुए थे तो वो बैल कैसे थे, आपने तो देखे होंगे? असल हुआ ये कि जब मैं गया हूँ तकरीबन दूसरे दिन ये मेरे पास आए हैं। जब मैं गया हूँ तो वहाँ इतनी बात, ड्यूटी अफसर जो था मौजूद वहाँ पे SHO नहीं था, SHO को इतला दी गई। SHO से वहाँ जो ड्यूटी पे मौजूद था हवलदार जुल्फ़िकार है, उससे मेरी बात हुई। मैंने उससे कहा कि भाई अगर ये बच्चे वांटेड हैं तो मुझे कोई इनकी पुरानी FIR दिखाई जाए या इनका CRO करा लें। अगर ये CRO में है तो मैं खुद इनको बंद करा दूंगा, इनके वालिद को कहूँगा कि आप खड़े होकर इनको बंद कराएं। उन्होंने ड्रामाई तौर पर एक CRO के लिए इनको भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आ जाओ, इनको ले जाओ बच्चों को। मैं गया, क्योंकि ये बेचारे गरीब लोग हैं, कानून को समझते नहीं, जानते नहीं, इतने डरे हुए थे कि इन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं करना, बस हमें हमारे बच्चे दिला दें। तो मैं गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पासबान का तुर्रे इम्तियाज़ है कि जब पासबान के कोई आदमी जाते तो पुलिस की मजाल नहीं होती कि वो पैसे मांगे। तो क्योंकि उन्होंने ये देखा कि हमने गैरकानूनी काम किया तो उन्होंने इन बच्चों को मेरे हवाले किया। मैंने उसके वालिद के हवाले किया और उसके वालिद की कस्टडी में इन बच्चों को मैंने थाने से निकाला। मेरा यहाँ कहना ये है IG साहब से और SSP कोरंगी साहब से और SHO शरीफाबाद, SHO ज़मान टाउन, SHO कोरंगी, SHO अवामी, कि आप अपने मुलाजमीन को लगाम दें कि आपके मुलाजमीन जब चाहते हैं, जिसके घर में चाहते हैं, कोई भी बहाना बना के घुस जाते हैं। ये एक जंगल का जो कानून पुलिस ने बना रखा है, देखिए सारी दुनिया का एक कानून है कि अगर किसी के घर पे पुलिस को शक होता है और वो बंदा अगर वांटेड होता है ना, रिकॉर्डेड होता है, तो पुलिस छापा मारती है कि हम अगर उसको बुलाएंगे वांटेड है, वो भाग जाएगा। लेकिन किसी शरीफ घराने पर जब किसी को शक होता है तो ये कानून है कि पुलिस उसको इत्ला दे करके अपने थाने में बुलाती है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत है, तुम आओ इसको क्लियर करो। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मेरा कहना यही है SSP कोरंगी साहब से कि इन मजलूमों को इनकी मदद की जाए। इनका जो असर किया है, इनके घर का जो नुकसान किया है, वो कपाड़ा मोबाइल जो मुझे दिखाए भी नहीं उन्होंने, मतलब वो तो ऐसी मुझसे तो कोई ऐसी बात ही नहीं की ना, मुझसे कहा यार ले जाए बस ले जाए। अब ये मजलूम थे, ये वहाँ इस कदर रो रहे थे, इन्होंने एक एक सिपाही के जुल्म तो ये है कि अपने बच्चों का जब नाश्ता लेके गए तो इनको नाश्ता ले जाने तक नहीं दिया कि 200 रुपये ये देंगे गेट पे तो नाश्ता देंगे। वो मैं गया हूँ, मैंने जाके उनको डांटा है। तो ये जंगल का जो कानून है इसको अल्लाह के वास्ते ख़त्म किया जाए, वरना ये जुल्म का निज़ाम जब होता है और अल्लाह की लाठी आती है तो उसमें फिर कोई SHO, कोई SP, कोई IG, कोई DIG नहीं देखा जाता, कोई वर्दी वाला बेवर्दी वाला नहीं देखा जाता। अल्लाह की जब पकड़ आती है, अल्लाह की पकड़ से आप लोग डरो
अल्लाह ने आपको इज्जतें दी हैं, आप इज्जत, आप हमारे माफिज बनो, आप डकैत बने हो। मेरी एसएसपी साहब कोरंगी से, एसपी कोरंगी से, एसएचओ, और पहली देखें ना कितना जुल्म है। ये जिस इलाके में घर है, ये इंडस्ट्रियल एरिया शरीफाबाद का जो थाना है, इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो थाना है, ये उसका इलाका भी है। और यहाँ जमान टाउन की पुलिस आ रही है और वो इनको लेके जा रही है। तो लिहाजा मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा बरादराना कि इस मामले को देखें एसएसपी साहब, और जिन लोगों ने ये जुर्म किया, देखें हुआ ये है कि अगर पुलिस गलती से ले भी गई थी तो एसएचओ जो होता है वो मतलब है किस काम के लिए होता है, वो बुलाता, वो देखता, तो वो उनको रात को ही रिलीज़ करता कि भाई ले जाएं, चले, हमारी पुलिस गलत गई थी। लेकिन उसने इनको रखा, तशद्दुद कराया, क्या निकालना चाहता था इनसे। लिहाजा एसएचओ को भी मुअत्तल किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और उन सिपाहियों को, उन पुलिस वालों से पूछा जाए कि उन्होंने ये चादर चार दीवारी, वरना पासबान का ये हक है कि पासबान अदालत के दरवाजे खटखटाएगी इस मामले में जाकर। मेरा बस यही कहना है। जज़ाकल्लाह। ये हमारे यहाँ पे सिद्दीकी साहब, हमारे सीधे रहनुमा, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई पुलिस का मामला आता है तो हमारे यहाँ पे सिद्दीकी साहब बुजुर्ग के पीछे जाते हैं। अब ये देखें, अभी आपने देखा कि इस बच्चे के पाँव ज़ख्मी थे, इतनी बुरी तरीके से मारा, और उस पर इल्ज़ाम लगा कि आपने मोबाइल रखे हुए, जबकि मोबाइल क्या थे 3310, वो पुराने ज़माने के मोबाइल थे। उस पर पुलिस ने कार्रवाई की और नाजायज़ तरीके से इस घर में घुसी। अभी हम जब गेट पे आए तो खुदा की कसम औरतें इतनी डर गई, ख़वातीन इतनी डर गई, घबरा गई कि क्या हो गया। वो ये समझ के दोबारा पुलिस वाले आ गए। लेकिन नहीं, मज़लूमों के पासबान जहाँ मौजूद है, यहाँ पे हमें सिद्दीकी साहब को हमारी टीम पूरी मौजूद है, और इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं, उस वक्त पासबान इनके साथ है इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़लूमों का पासबान मलिक अली मुल्ला फकर, PMT करूँ।